अगर आपको फ्री में एक आलीशान लग्ज़री ट्रेन का सफ़र करने का मौका मिले, क्या आप उसे छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या होगा इसी फ्री ट्रेन के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी गंवा दो। करीब 104 लोग अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं और इतिहास इस बात की गवाही है कि उनकी आज तक कोई अता पता नहीं चला। आज भी ये बात रहस्य बना हुआ है कि पूरी ट्रेन कहाँ चली गई और 104 लोग कहाँ चले गए। आइए जानते हैं उस दिन क्या हुआ उन लोगों के साथ। देखिए, इस घटना की शुरुआत होती है साल 1911 में, यानी कि टाइटैनिक से डूबने से एक साल पहले। इटली की एक मशहूर रेलवे कंपनी थी जेनेटी, जो बहुत ही आलीशान और लग्जरी ट्रेन बनाई थी उस ज़माने में। उसने ट्रेन के प्रमोशन के लिए पहले 100 लोगों के लिए फ्री टिकट दिया और फ्री की टिकट देकर हर कोई लेना चाहता था, इसलिए 100 लोगों ने उसे बुक किया। देखिए, सफ़र का रूट कुछ ऐसा था। इस ट्रेन को इटली की राजधानी रोम से रवाना होना था। पहाड़ों और सुंदर वादियों से होते हुए मिलान शहर तक जाना था। ट्रेन में कुल 106 लोग सवार थे, जिनमें से 100 लोग यात्री थे और 6 रेलवे कर्मचारी थे। ट्रेन तैयार थी अपने रूट से निकलने के लिए। सभी लोग मज़े मस्ती में थे। ट्रेन ने अपनी आखिरी सिग्नल लोगों को दी। उसके बाद ट्रेन रवाना हो जाती है रोम से। सुंदर वादियों से होते हुए ये ट्रेन गुज़रती है। ट्रेन का माहौल बहुत ही अच्छा है। सभी लोग वाइन्स पी रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मतलब एक तरह से मस्त माहौल है। फ्री का टिकट है तो ऐसा होगा ही। धीरे धीरे ये ट्रेन लम्बोर्डी नाम के पहाड़ों के बीच बनी हुई एक लंबी सी टनल के पास पहुंचती है और इस टनल से जैसे ही अंदर घुसती है, 2 रेलवे के कर्मचारी इस ट्रेन से बाहर कूद जाते हैं। अब ये किस लिए कूदे, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। धीरे धीरे ये ट्रेन अंदर घुसती है और दूसरी तरफ से बाहर ही नहीं आती है। इस टनल के बाहर बहुत सारे लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब कई घंटे गुजर गए और ट्रेन ये बाहर नहीं निकली तो रेलवे के अधिकारी घबरा गए और उन्होंने तुरंत इस ट्रेन की जांच की, लेकिन कोई अता पता नहीं चला। सुरंग के अंदर हर तरफ सिर्फ अंधेरा था और कुछ भी नहीं था। इस पूरी खौफनाक घटना में सिर्फ ये 2 ही रेलवे कर्मचारी ज़िंदा बचे थे। जब इनसे पूछा गया तब एक ने बताया कि ट्रेन सुरंग के पास पहुंचने से पहले सब कुछ बढ़िया था, लेकिन जैसे ही ट्रेन टनल के पास पहुंची तो अचानक हवा भारी हो गई। हर तरफ कोहरा छाने लगा। इन्हें डर लगा कि कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। इस वजह से इन दोनों ने उस ट्रेन से छलांग लगा दी और पूरी ट्रेन एक सफ़ेद धुंध में गायब हो गई और आज तक ये नहीं पता चला कि वो ट्रेन गई तो गई कहाँ। ये तो कुछ भी नहीं था। घटना में ट्विस्ट तब आता है जब साल 1911 यानी कि 67 साल पहले 1885 में मैक्सिको के एक अस्पताल में 104 इटालियन लोग पागल की हालत में भर्ती कराए गए थे। इन सभी के कपड़े बहुत अजीब थे। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये 1911 के फ़ैशन के ज़माने का है। ये बहुत ही पुराने ज़माने का इनका फ़ैशन लग रहा था। और इन सभी लोगों का कहना ये था कि ये रोम से एक जेनेटी ट्रेन में बैठकर मैक्सिको आए हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें पागल समझा क्योंकि उस समय समुंदर पार करके इटली से मैक्सिको तक कोई भी ट्रेन नहीं आती थी। कहा जाता है कि उन सभी लोगों में से एक इंसान के पास सिगरेट की डिब्बी मिली जिस पे लिखा था 1907, जो कि होना नामुमकिन था क्योंकि ये घटना 1845 की है और जहां जेनेटी की घटना हुई थी वो 1911 की थी। सोच के देखिए कैसे हो सकता है। इस कहानी का अंत यहीं पे नहीं होता है। पिछले 100 सालों में इस जेनेटी ट्रेन को यानी कि इस भूतिया ट्रेन को यूरोप, रूस के अलग अलग इलाकों में अलग अलग रेलवे ट्रैक्स पर देखे जाने का लोग दावा करते रहे हैं। इस ट्रेन की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। 1955 में यूक्रेन के एक रेलवे कर्मचारी ने यह दावा किया कि उसने पटरियों पर एक बेहद पुरानी ट्रेन को बिना किसी आवाज़ के चलते हुए देखा, जिसकी खिड़की पर लगे सारे पर्दे बंद थे। चलिए आप जानते हैं कि इस कहानी में सच्चाई कितनी है। ये कहानी सुनने में जितनी रोंगटे खड़े करने वाली है, इतिहासकार इसे एक अर्बन लेजेंड मानते हैं, क्योंकि 1911 में इटली के किसी भी सरकारी विभाग में
इस ट्रेन का कोई जिक्र नहीं है, ना ही अखबार में इसका कोई भी आधिकारिक सबूत मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ये कहानी किसी लेखक ने कल्पना करके लिखा है, जो धीरे धीरे लोग इसे सच मानने लगे हैं। वैसे सच्चाई क्या है ये तो वही बता सकता है जिसके साथ ये घटना हुई है। हम तो बस रिसर्च कर सकते हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक और भी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।